रहा है और उस षड्यंत्र में लगातार बॉलीवुड को कामयाबी मिल रही है। ये वहां का न्यू नॉर्मल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग परिवार, फैमिली इंस्टीट्यूशन को कितना वैल्यू करते हैं, इसकी पूरी व्याख्या हो रही है। अलग-अलग यूनिवर्सिटीज में इस पे शोध हो रहे हैं। दो विपरीत विचारधाराएं आपस में टकरा रही हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि व्लादिमीर पुतिन अभी लगातार हमला कर रहे हैं वेस्ट के ऊपर और वो कह रहे हैं कि वेस्ट फैमिली इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय करने का पूरा प्लान बनाए हुए है और अमेरिका और रूस के बीच में ये दो मौलिक बातें हैं जिसके ऊपर की तकरार मचा हुआ है। अभी आप देखेंगे तो डिवोर्स रेट रसिया में 70-80% हो गया है। अमेरिका में भी डिवोर्स रेट ऑन द राइज है, यूरोप में भी राइज है पे है। लेकिन भारत जो थोड़ा बहुत अभी भी 0.1% या 0.01% के ब्रैकेट में है, इसके ऊपर प्रहार करने की योजना बनी हुई है। आप इसे ये मत समझिए कि ये अनायास ही हो रहा है। बॉलीवुड में जो कुछ भी चल रहा है या बॉलीवुड का जो कुछ भी व्यवहार चल रहा है, वो कुछ अनायास नहीं है। बहुत स्ट्रैटेजिकली, बहुत सोच समझ करके, प्लानिंग के साथ अपने कुकर्म को एक नया जामा पहना रहे हैं बॉलीवुड के लोग। अभी एक डंके की चोट पे वो भी मिस्टर परफेक्शनिस्ट, मैं शुरू से ये कहता रहा हूं कि वो कहीं से भी ये शख्स परफेक्शनिस्ट तो हो ही नहीं सकता है, ये कंप्लीट इम्परफेक्ट है। लेकिन इस शख्स ने चूंकि एक अदाकार है, एक्टर है, अच्छे एक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। एक्टिंग में इनकी तारीफ होनी चाहिए, इनकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ ये एक्टर हैं इसके आधार पर इनकी जितनी तारीफ हो उतनी होते रहनी चाहिए और बाकी जो इनकी कमियां हैं उसको ढक दिया जाना चाहिए। बाकी जो इनकी गंदगी है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। बाकी इनके व्यवहार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। वो कालखंड कोई और था जब ठकुर सुहाती होती थी कि आप अच्छे एक्टर हैं और आपकी बाकी चीजों के ऊपर हम नजर नहीं रखेंगे, दर्शक उसकी चर्चा नहीं करेंगे या उसकी आलोचना नहीं होगी। ऐसा पहले होता था, अब वो दौर खत्म हो गया। नया भारत है, ये नया दौर है और नए भारत में अगर आप कोई अनर्गल काम करेंगे, गलत काम करेंगे और उसको फिर जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, एक नई दृष्टि डाल करके और एक नया दर्शन लोगों के बीच में फ्लैश करके, उसको थ्रो करके, और आप चाहेंगे कि हम ये नया दर्शन दे रहे हैं और समाज हमारे दर्शन को हूबहू एक्सेप्ट कर ले। ऐसा नहीं चलने वाला है। आप सोशल स्क्रूटनी से आपको गुजरना ही पड़ेगा और जब सोशल स्क्रूटनी होगी, सोशल ऑडिट होगी, तो आपके पहले पर्दे पर जो आपका संस्कार है, आपका चित्रांकन है, उसका तो मूल्यांकन हो गया। आप अच्छे एक्टर हैं, आप अवार्ड सेरेमनी में नहीं जाते हैं क्योंकि अवार्ड में आपको नहीं बुलाता है तो आपकी इसकी परवाह नहीं है। आप 2 साल 3 साल पर एक मूवी करते हैं तो उसके लिए आपको परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। वो परफेक्शनिस्ट दुनिया नहीं कहती है, आपका पैसा कहता है, पीआर एक्सरसाइज कहती है। आप पत्रकारों को या पीआर के लिए जो अन्य माध्यम हैं उस पर पैसा खर्च करते हैं। पैसा खर्च करके कहते हैं कि एक शब्द निकालो, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, और फिर मिस्टर परफेक्शनिस्ट फजा में चलना शुरू हो जाता है। आमिर खान तो परफेक्शनिस्ट है साहब, इम्परफेक्ट कोई काम ही नहीं करते। तो अब परफेक्शनिस्ट हो गए तो बाकी जो उनकी गंदगी है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। और इसी वजह से आपके पीआर पर जो आपका पैसा खर्च होता है, आप एक अपना सिल्वर स्क्रीन से बियॉन्ड एक ऑरा क्रिएट करते हैं। फिर आप मानक बन जाते हैं, फिर आप रोल मॉडल बन जाते हैं, युवाओं के रोल मॉडल बन जाते हैं, अधेड़ उम्र के लोगों के रोल मॉडल बन जाते हैं। और फिर आपके इस रोल मॉडल की वजह से
आपकी जो आलोचना होनी चाहिए आपके कुकृत्य की, उस पर पर्देदारी हो जाती है। तो ये पैसे का खेल है। ये परफेक्शनिस्ट शब्द अगर कोई लाता है तो ये आपका पैसा लाता है। ये स्वतः स्फूर्त जो जो आलोचना करने वाले लोग हैं, जो समालोचक हैं, जो क्रिटिक हैं या फिल्म क्रिटिक हैं, ये स्वतः स्फूर्त उनके दिमाग में, फिल्म क्रिटिक के जहन में ये बात नहीं आई है कि हम मिस्टर परफेक्शनिस्ट कह दें। ये सोच समझ करके वर्ड क्वाइन किए जाते हैं पीआर एक्सरसाइज करवाने वालों से, और पीआर कंपनियां इन शब्दों का इस्तेमाल करवाती है, मीडिया में थ्रो करती है, फिर इनकी ब्रांडिंग होती है और फिर ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं। ये व्यक्ति परफेक्शनिस्ट हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अब इनकी असली करतूत बताता हूं। और ये प्लानिंग देखिए, ये जो साजिश है, ये डंके की चोट पे कर रहा है, सामने से कर रहा है, खुलेआम कर रहा है, बिल्कुल सामने से ये डंके की चोट पर ये साजिश ये कर रहा है और कह रहा है। लेकिन ये फिर भी सोचता है कि दुनिया इनकी तारीफ करेगा। क्यों? कि दुनिया ने मान लिया है यही न्यू नॉर्मल है। ये अपने 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 स्ट्रेटेजी में कामयाब हो रहा है और पूरे बॉलीवुड को इसी तरह से इसी घेरे में रखा हुआ है। यही न्यू नॉर्मल है इनका। क्या है इनका न्यू नॉर्मल? ये कह रहे हैं कि मेरे दिल की शादी हुई है गौरी स्प्रैट से। मेरे दिल ने शादी कर ली है। कागज पर वो शादी हो ना हो उसका कोई महत्व नहीं है। मेरे दिल ने शादी कर ली है गौरी स्प्रैट से। 1986 में पहली शादी इस शख्स की हुई, बताने की कोई जरूरत नहीं है, रीना दत्ता के साथ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। 16 साल एग्जैक्ट। और ये कमाल है, ये 12 और 16 का बड़ा चक्कर है बॉलीवुड में। आपको लग रहा होगा कि मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि ये सिर्फ बॉलीवुड